मंच पर यानी प्रमुख रूप से उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुंवर सेन बौद्ध जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रमुख मंत्री। सर्वप्रथम मैं यहाँ बैठे हुए सुन रहे सैकड़ों से हजारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित देश के विभिन्न भागों में और विश्व में जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहली बधाई इसके लिए कि हम 2564वीं बुद्ध पूर्णिमा को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध, कुछ लोग भावावेश में आकर भगवान बुद्ध भी बोल देते हैं, परंतु जगत प्रसिद्ध तथागत बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध को अपनी नमन देते हैं कि उन्होंने आकर जब विश्व तरह तरह की हिंसाओं में लिप्त था, उन हिंसाओं से मुक्त करवाकर अहिंसा परमो धर्मा इस बात का आगाज करते हुए विश्व को मार्गदर्शन दिया। आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं, भारत का दर्शन युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। जब चीन ने हिमालय के कुछ हिस्से में डोकलम में आकर अधिकार करने की कोशिश की, चीन ने कहा युद्ध मार्ग है, इसलिए भारत सरेंडर करे। भारत के प्रधानमंत्री ने सेना और देश के विश्वास में लेकर ये कहा, हम अपनी जमीन भी खाली करवाएंगे, हम युद्ध से नहीं बुद्ध के मार्ग से इस समस्या का समाधान करेंगे। भारत ही नहीं विश्व जानता है, हमने डोकलम पर अधिकार की समस्या का समाधान और बुद्ध के मार्ग से यानी अहिंसा के मार्ग से किया। हम सब यहाँ पर ऐसे समय में एकत्रित हैं जब कोरोना रूपी महामारी से विश्व जूझ रहा है। इस महामारी के बीच में भारत में जो भी छोटे बड़े मत पंथों के कार्यक्रम आए, सनातन मत के हनुमान जयंती और साथ में ही नवरात्रे आए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आई। ईसाइयों का गुड फ्राइडे और ईस्टर आया। जैन मतावलंबियों का कहीं ना कहीं महावीर जयंती आई। पंजाबी और सिखों के लिए वैसाखी का पावन पर्व आया। मुस्लिम समाज का अपने बुजुर्गों को की शांति के लिए और इबादत करने की शबे बारात आई। अभी रमजान का उनका पवित्र महीना चल रहा है, उसी में तथागत बुद्ध की 2564वीं पूर्णिमा भी आई है। भारत की खूबसूरती देखिए, शायद सभी धर्मों ने जहां आकर डेरा डाला, ऐसा भारत के अतिरिक्त दुनिया में कोई देश नहीं। और सभी धर्मों के समझदार लोगों ने भारत सरकार की ये अपील, कोरोना रूपी महामारी से अहिंसा के मार्ग से जब हम लड़ रहे हैं तो फिर इसमें हिंसा ना हो, इसलिए सावधानियों का परहेज का एक मार्ग लिया गया। समय समय पर चार्ट प्रकाशित हुए।
हर शरीर मन बुद्धि की प्रतिरोधात्मक क्षमता श्रेष्ठ बने, ताकि कोई भी वायरस हमला करके तड़फाए नहीं और मौत के मुंह में ना ले जाए। और इसलिए भारत के लोगों ने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को विकसित करने के लिए आगे बढ़े। ऑलरेडी विकसित थी तो रजिस्टर कर रहे थे, और अच्छी बनी तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ती चली। इसी के साथ साथ अहिंसा के मार्ग पर चलना है तो व्रत का पालन करना पड़ता है। व्रत तप भी माना जाता है और तप ही व्रत भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य संकल्प करता है और फिर उन कर्तव्यों और अनुशासन का पालन करते हुए जीवन को साधता है, शरीर से, मन से और बुद्धि से। जब उसको साधता है तो वह तपी हो जाता है, व्रती हो जाता है। और इस प्रकार से लॉकडाउन के द्वारा सूचना आई, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सूचना आई, घर परिवार समय समय पर दिन भर में अपने आप को सैनिटाइज करता रहे। वायरस किसी के भी अंदर ना जाए, इसलिए मास्क का उपयोग करो। दुनिया ने ये भी देखा, कहीं ना कहीं मांसाहार के कारण आदमी की ह्यूमैनिटी स्ट्रेंथ विकसित होने की बजाय कमजोर पड़ जाती है। इसके भी कुछ बातें, तथ्य सामने आने लगे हैं। वायरस नेचर से, प्रकृति से नहीं था, मैन मेड था। आज दुनिया में इस पर द्वंद्व भी चला है, इस वायरस को किन्होंने क्यों किस लिए निर्माण किया। कोरोना वायरस के शैतान से भारत ने विश्व को भी मार्ग दिखाया। आज भारत ही है जो बुद्ध के मार्ग से चलकर विश्व के अंदर सबका कॉन्सोलेशन यानी हालचाल पूछ रहा है और उनको दिलासा देते हुए हौसला दे रहा है कि घबराइए नहीं, इस वायरस से मिलकर लड़ेंगे। हर एक देश अपने अपने स्थान पर लड़ेगा और अपने अपने देश के अंदर लड़ेगा, परंतु सब मिलकर हम जगत के अंदर भी लड़ेंगे। एक किस्म से एक फीलिंग इस वायरस में आती है, और वो ये आती है, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। जिस उद्घोष से भारत विश्व गुरु, विश्व के अंदर सोने की चिड़िया, विश्व का नेतृत्व करता रहा, जिसको तथागत बुद्ध ने अलग अलग रूप में कहा। जब वह अपने सत्य की खोज के अंदर गया की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में सुजाता रूपी एक बेटी बहन मिली। लोगों ने जाति से उसको देखकर कहा वह हीन अछूत है। तथागत बुद्ध ने उसके अंदर मानवता का दर्शन किया, इसलिए उसके हाथ से आई हुई खीर पीकर उन्होंने अपने शरीर को, मन को और बुद्धि को छुआछूत रूपी वायरस से मुक्त करें, समरस हो, समता समानता युक्त हो, संघर्ष नहीं बल्कि सद्भाव हो, इसका पावन संदेश दिया। जिस स्थान पर उनको सत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में से वह स्थान और बौद्ध गया के रूप में भारत में और विश्व में आज और माना जाता है और मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। मुझे भी अनेक बार बौद्ध गया जाने का भी अवसर मिला है। तथागत बुद्ध का जन्म स्थान, उनका ज्ञान स्थान, निर्वाण स्थान,
उनका संदेश का स्थान आदि आदि को भी मैंने दर्शन करके अपने जीवन की पवित्रता प्राप्त की। भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी चाहे मुंह का स्थान हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे नागपुर का हो, चाहे दिल्ली के 2 स्थान हो, इनके भी दर्शन किए हैं। कभी ना कभी इंग्लैंड के स्थान के भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा, ऐसा सोचता हूँ। कहते हैं महापुरुषों के स्थान पर जाने पर मन निर्मल होता है, बुद्धि पवित्र होती है और शरीर में से हिंसा चली जाती है। अहिंसा भाव और मैत्री के संदेश को लेकर भारत को इस कोरोना वायरस से भारत मुक्त हो और विश्व भी मुक्त हो। मैं 2 छोटी बातें जरूर कहूंगा अंत में। कल बुद्ध पूर्णिमा है। घर घर के अंदर इस बुद्ध पूर्णिमा को कोरोना वायरस से मुक्ति हो, सबके अंदर तथागत बुद्ध का ये भाव जो अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग शब्दों में नहीं कहा गया, शब्द समान जैसे हैं पर भिन्न से लगते हैं। अपो दीपो भव, हे मनुष्य तू स्वयं को प्रकाशवान कर। जब तेरा अंधेरा और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो दुनिया में भी ज्ञान और प्रकाश का तू और एक स्तंभ बन जाएगा। और इसलिए मेरा और आपका जीवन प्रकाशवान हो, ज्ञानवान हो, अंधेरे से और क्रूरता से मुक्त हो। एक दीप जलाते हुए तथागत बुद्ध को स्मरण करें। 2 अगरबत्ती भी जरूर जलाएं ताकि जो एनवायरनमेंट है, कहते हैं हर आदमी की बीमारियों के इलाज करने के लिए दुनिया की सभी पैथियों के पास दवाइयां हैं, परंतु प्रकृति को वायरस से मुक्त करने के लिए दुनिया में किसी भी पैथी के पास दवाई नहीं है। कहते हैं उसके लिए उसका भजन, महापुरुषों के रास्ते से चलना, मन बुद्धि को हिंसा से, नफरत से, क्रोध से मुक्त करना, उसमें अहिंसा, सद्भाव, तप, मैत्री लाना। भारत के हम 135 करोड़ लोग मैत्रीपूर्ण और सद्भाव से जिएंगे, जिसको सनातन में पीपल कहा गया। तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिसको बोधिसत्व कहा गया, उस पीपल के वृक्ष को, बोधिसत्व को अगर 2, 3, 4 लोग मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किसी भवन में, गमले में या किसी और सहज पार्क में कल लगा सकते हो, तो बोधिसत्व वृक्ष का वृक्षारोपण करें, दीप जलाएं, सुगंध फैलाने के लिए धूप अगरबत्ती का उपयोग करें और गरीब, दुखी, पीड़ित को किसी भी अभाव में दुख की ओर, मृत्यु की ओर जाने नहीं देंगे, ये संकल्प करें। हम लाखों करोड़ों लोग जब ये संकल्प करेंगे तो हम कोरोना वायरस के शैतान से अपने आप को, परिवार को, अपने शहर गांव को, समाज को के प्रति हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य यह निभाया जाएगा। आज हम सब सामाजिक समरसता के मंच के केंद्रित और तथागत बुद्ध भगवान की 2564वीं पूर्णिमा को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको और आप सबके द्वारा करोड़ों करोड़ भारतीयों को और करोड़ों करोड़ मानव वासियों को, विश्व के वासियों को यह शुभकामना करता हूं कि हम शीघ्र ही शैतान से मुक्त होंगे,
शैतान के कब्जे में नहीं रहेंगे और फिर से मानवता एक नए रूप में आएगी। इसलिए तथागत बुद्ध कहते थे, भोग से मानवता का पतन होता है, तप से, व्रत से, त्याग से, सेवा से, मैत्री से और अहिंसा से मानवता का विकास होता है। भारत के इस दर्शन को आज विश्व की आवश्यकता माना जाने लगा है। इस कोरोना वायरस में एक सत्य जो कहीं ना कहीं भटक रहा था, पीड़ित और प्रताड़ित था, उसको उभरने का अवसर मिला है हमें और जन जन तक लेकर जाएं। इसी शुभ कामना के साथ मैं तथागत बुद्ध को केंद्रित करते हुए पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर मानते हुए और बुद्ध पूर्णिमा 2564वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत मंगल की शुभकामना करता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं और आप सब मिलकर जहां जहां हैं, एक दूसरे को सुने या नहीं सुने पर स्वयं को सुनेगा और वही ध्वनि जो है वह और एटमॉस्फेयर में जाकर जन जन तक जाएगी। दोनों हाथ थोड़ा ऊपर करके या हाथ जोड़कर कहेंगे 3 बार, साधु साधु साधु। शांति के बोलो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु तथैवनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु तथैवनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु तथैवनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित्। साधु साधु। भगवान बुद्ध की जय हो।